हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हमारी 7th नंबर की वीडियो है और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को। एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। ये मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल में तो बाद में भी पूछा जाता है, बट अप्लीकेशन भी होता है इसका। बट जो बाकी सारी ब्रांचेज हैं उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्जाम देना होता है, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो। अगर सब्जेक्टिव हुआ तो किस तरीके से आपको इन चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे पहले प्रोजेक्शन से रिलेटेड हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड होगा? हमारे पास 2 रेफरेंस प्लेन होते हैं और ये रेफरेंस जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, ये क्या बनाते हैं? बेसिकली क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो जैसे ये प्लेन है आपका बीपी और ये प्लेन है आपका एचपी। तो इस तरीके से इन्होंने कट करके क्या बनाया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर कट करके क्या बनाया इन्होंने? सेकंड क्वाड्रेंट। इधर थर्ड, इधर फोर्थ। तो ऑलरेडी क्वाड्रेंट सिस्टम को हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रोजेक्शन कैसे होता है वो सारी चीजें भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या होंगे? इन्हीं सारे क्वाड्रेंट्स में होंगे। तो हम तीनों क्वाड्रेंट्स में पॉइंट जो होगा, पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस एक्सिस भी होती है जिसे हम एक्स वाई कह सकते हैं। ठीक है, आप x1 y1 कहो, आप xy को, वट एवर दैट, दिस टोटली डिपेंड अपॉन यू। तो हम इसे xy कहते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली इस प्रोजेक्शन से पूछे जाते हैं, हम यहीं पे सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा जो पॉइंट है आपका, इट्स प्रोजेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग द प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो डेफिनेटली प्रोजेक्शन हम कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। अब यहां पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। हालांकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए कि यहां पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपको कैसे दिया रहेगा? ये पॉइंट अगर आपको एग्जाम में आता है तो ऐसे मेंशन रहेगा कि अ पॉइंट ए इज अबव ऑफ एचपी, एचपी के ऊपर है, इन फ्रंट ऑफ बीपी। तो ऐसा आपको पॉइंट डिनोट करके दिखाएगा नहीं। आपको डिनोट करना है कि जो लिखा हुई लैंग्वेज है उसको डिकोड करके कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कहां पे आएगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही सिंपल। अब सपोज कर लीजिए कि ये आपका कोई पॉइंट एग्जांपल के लिए, अगर इसका हम अब टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। किस पे आएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा। यहां से परपेंडिकुलर लाइन आ गई, सपोज करिए यहां पे इसका टॉप व्यू आपको दिख रहा है। तो इसका एक नोमेनक्लेचर भी है, कैसे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर से हम दिखाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप चाहो तो फॉलो करो, आप चाहो तो अपना कर लो, बट मैं तो कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो क्योंकि सारी बुक्स में यही दिया गया रहेगा। अब इस पॉइंट का अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करें तो फ्रंट व्यू आदमी यहां से, आप यहां से खड़ा होकर इसको देख रहे हो, इसका प्रोजेक्शन कहां पे आएगा? आपके इस पे आएगा। और ये भी एक तरह का परपेंडिकुलर आपको यहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। यहां पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनेगी तो दैट इज नॉट अ मैटर, क्योंकि मैं आगे आपको दिखा दूंगा। तो ये आपका इसका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू को आप कैसे दिखाते हो? स्मॉल में डैश से। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू हो गया आपका। फिर इस लाइन को, ये जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों प्रोजेक्टेड पॉइंट को आप क्या करोगे? जो आपकी रेफरेंस लाइन है उससे मिलाओगे, जो जहां पे ये दोनों कैट करते हैं उस पॉइंट को हम बेसिकली कहते हैं ओ। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ। ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ। अब आपको क्या मेजर करना है? इनकी लेंथ और हाइट मेजर करनी है। तो ठीक है, तो ये जो पॉइंट है बीपी से लेके इसके प्रोजेक्शन पॉइंट तक, इसके प्रोजेक्शन और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं h। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। तो ये आपका प्रोजेक्शन है कहां पे? वीपी पे। तो ये जो हमारा पॉइंट है जो प्रोजेक्ट किया गया है वीपी पे, ये वीपी से कितना दूर है, मतलब ये फ्रंट पे कितनी इसकी डिस्टेंस है, इसे हम मेजर करते हैं डी से। तो ये भी हम मेजर कर लेंगे। तो ये 2 बेसिकली पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखना, और ये पॉइंट वो है। अब इसको आपको, चूंकि ये 3D प्लेन में, 3D में आपने ड्रॉ किया, इसको 2D में करना होगा। तो क्या करेंगे? जैसे कि हमने कहा था कि 2D में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये डैश लाइन से दिखा देंगे। यहां पे प्रॉपर्ली दिखाया हुआ आप देख सकते हो। ये आपका पॉइंट ये है, ये इसका फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है, ये इसका टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है। ये मिला दिए, पॉइंट ओ बन गया। ये हमारी रेफरेंस लाइन है।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी इस वाले प्लेन को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री। इस वाला प्लेन रोटेट होकर यहाँ पे मैच हो गया, डैश लाइन बनाई हुई है बेसिकली इसके बैक में, तो ये मैच हो गया यहाँ पे। तो अब पॉइंट आपको कैसे दिखेगा, ये पॉइंट एक ऊपर हुआ और ये वाला जो व्यू है ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू नीचे आ गया हमारे रेफरेंस लाइन से। तो आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से किधर बनेगा, अबव बनेगा, बिलो बनेगा। उसी तरीके से फ्रंट व्यू उसका रेफरेंस लाइन से अबव बनेगा, बिलो बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं, बट अगर आप चारों क्वाड्रेंट के पोजीशन को थॉरोली स्टडी किया हो तो इजीली इन सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। तो अगर इसका हम 2D प्लेन में बनाएं, सपोज करिए ये हमारा 2D प्लेन है, ये है, यहां पे बना लेता हूं मैं। तो ये आपकी एक सपोज करिए 2D लाइन है, ठीक है। तो अगर इसको आपको बनाना है तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, अगर इसको हमने रोटेट किया है तो ये नीचे आ गई है, ये देख रहे हो आपका टॉप व्यू है। तो ये वाली डिस्टेंस ये कितना थी, D थी, ये D है, ये वाली कितनी है, H है, ये भी H होगी, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पे ये भी आपको लिख सकते हो A-O इज इक्वल टू A, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो A इज इक्वल टू OA, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं आपका, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है भाई, ठीक है। तो अब आप ये पॉइंट नीचे आ गए हैं, तो अगर आप इसको 2D में ड्रॉ करना चाहते हो, एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सिंपली आपको ड्रॉ करना है, ये जो पॉइंट है आपका ये O है, ठीक है, वेरी सिंपल, ये वाला पॉइंट वो है। और ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम प्रोजेक्टर भी कहते हैं। दोनों पॉइंट टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को जब हम मिलाते हैं तो वो जो लाइन बनती है उसे हम प्रोजेक्टर कहते हैं। और आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो प्रोजेक्टर लाइन है ये हमेशा हमारे रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा कहां पे होगी, परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। तो ये भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, ऑब्लिक होती है, एंगल पे होती है, व्हाटएवर दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पे हम इसको बना रहे हैं, ऊपर कौन सा पॉइंट है भाई, ऊपर देखो ये वाला पॉइंट है, A' वाला पॉइंट है, और A वाला जो पॉइंट है टॉप व्यू का वो नीचे आ गया है, तो वो यहां पे है। और ये वाली डिस्टेंस क्या है, D है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी, D, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितना है, H है। तो ये पॉइंट हो गया आपका H। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन। कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो, इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, जब आपको ये पॉइंट मेंशन रहेगा ना एग्जाम में, तो हो सकता है कि वहां पे कोऑर्डिनेट भी मेंशन हो इस पॉइंट का, कि ये VP से 20 सेंटीमीटर फ्रंट पे है या 40 सेंटीमीटर फ्रंट पे है, HP से ये कितना सेंटीमीटर एबव है ये भी मेंशन रहेगा। तो उस हिसाब से आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ पे वो डायमेंशंस आपको लिख देनी है। यहाँ पे हमने H और D लिया, इसलिए हमने H और D लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा। अब ऐसे ही सिमिलरली जैसे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन देखा, उसी तरीके से हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन देखेंगे। प्रोजेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल आपको जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जब आप उसको रोटेट करते हो तो आपको यह ध्यान देना है कि जो प्रोजेक्टेड पॉइंट हैं वो हमारे रेफरेंस लाइन से XY से नीचे आ रहे हैं, बिलो आ रहे हैं, फिर या एबव आ रहे हैं। तो ये चीज बस आपको ध्यान देनी है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। तो यहां पे भी एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपका पॉइंट है B। अब इसका हमको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू के लिए हमने ऊपर से देखा, तो टॉप व्यू इसका यहां पे बन गया, ये हो गया B, स्मॉल में हमने दिखा दिया। इसी तरीके से फ्रंट व्यू के लिए हमने यहां से देखा, तो फ्रंट व्यू हमारा यहां पे बन गया। आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई नहीं है, आप इधर से देखना चाहते हो तो इधर से देख लो। तो फ्रंट व्यू आपका यहां पे बन गया, इसको हमने B' से दिखा दिया। अब हमको दोनों मिल गया, दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये पॉइंट्स को जहां पे हमारा प्रोजेक्शन आया है वो हमारे पॉइंट को हमने मिला दिया। दोनों पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया परपेंडिकुलरली, तो ये हमारी जो XY एक्सिस है उसको जहां पे कट किया उसको हमने पॉइंट O दे दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमको इसको रोटेट करना है 90 डिग्री से। जब आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो जैसे कि पहले वाले में कोइंसाइड नहीं कर रहा था, और इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि क्यों हमने सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की एनालिसिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना होता है कि यहां पे देख रहे हो प्लेन दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहां पे ये दोनों प्लेन क्या करेंगे, कोइंसाइड कर देंगे। ये पॉइंट ये लाइन कोइंसाइड कर जाएगी ना एक ही से, देखो इसी पे आ जाएगी। अब इस प्रोजेक्शन का हमको 2D ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत ही सिंपल। हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया XY, ये आपकी रेफरेंस लाइन है XY, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पेपर पे। अब हमको ड्रॉ करना है हमारा जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है, ये हमारा प्रोजेक्टेड पॉइंट है, ये हमारा प्रोजेक्टेड पॉइंट है, इसको आपने रोटेट कर लिया, कोइंसाइड कर दिए हैं। ये पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया O से, ठीक है, O से ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लिया आपने, तो ये B हो गया आपका B'। अब ये पॉइंट है इसी लाइन पे आएगा, बट ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, इट डिपेंड अपॉन की जो आपका ये पॉइंट है B, ये
जो वीपी से इसकी पोजीशन दी गई है वो ज्यादा है या फिर जो एचपी से इसकी पोजीशन दी गई है वो ज्यादा है, तो उस हिसाब से लाइन बनेगी, कौन ज्यादा बनेगी कौन कम बनेगी, क्वेश्चन के हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना। अभी सपोज कर लेते हैं कि ये वाली लाइन बड़ी है तो यहाँ पे बी आ जाएगी आपकी और ये आपका पॉइंट हो जाएगा प्रोजेक्टेड। तो ये वाला और ये पूरी लाइन कितना हो जाएगी, बी हो जाएगी ना, देखो ये सॉरी डी हो जाएगी, ये क्या है, डी है ना, और ये आपका एच है। तो ये बी वाला जो पोजीशन है इसको हम लिखेंगे डी से, और ये जो बी डैश वाला पोजीशन है इसको हम ध्यान रखना, ये डिस्टेंस इसको हम लिखेंगे एच से। ये डिपेंड करता है ना कि कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए गए हैं, इस पॉइंट के बी के कोऑर्डिनेट क्या कितना दिए गए हैं, 20 सेंटीमीटर सपोज करिए ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर अबव द एचपी एंड 20 सेंटीमीटर बिलो वीपी। तो ये क्या होगा, लाइन ये वाली डी वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी ना, तो इस हिसाब से आपको मैनेज कर लेना है कि कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, हमारा बी डैश कहां पे आएगा और बी कहां पे आएगा, ये सिंपल है। तो यहां पे आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रोजेक्शन है उससे डिफरेंस क्या मिला है, डिफरेंस क्या है दोनों में बेसिकली, तो यहां पे जो आपकी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से ऊपर होंगे, मतलब एबव होंगे आपका टॉप व्यू भी और फ्रंट व्यू भी, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका टॉप व्यू क्या था, बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में, तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। सपोज करिए हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और यहां पे अब हम पॉइंट ले लिए हैं सी, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए पहले ये लिया था फिर बी, थर्ड कोऑर्डिनेट के हमने ले लिया सी। आप चाहो तो 1 ले लो, आप चाहो तो 2 ले लो, आप चाहो तो डी ले लो, आप चाहो तो एफ ले लो, जो भी आपकी मर्जी है वो ले लो, कोई स्टैंडर्ड इसका ये नहीं है। अब हमको टॉप व्यू ड्रॉ करना है, टॉप से हमने देखा सी यहां पे ड्रॉ हो गया। भाई कहां पे ड्रॉ करोगे, डेफिनेटली जहां पे आपको प्लेन मिलेगा, तो ये आपका प्लेन है एचपी, और यहां पे आपने इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया। टॉप व्यू को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। इसका फ्रंट व्यू हमने ड्रॉ कर लिया, यहां पे इसका फ्रंट व्यू मिल गया ये इस प्लेन पे, तो ये इसका आपका फ्रंट व्यू है बीपी पे, इसको हमने सी डैश से दिखा दिया। कोई डाउट है आपका, नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सी हमने दिखा दिया। अब इन दोनों लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, जहां पे ये रेफरेंस लाइन को कट करेंगे उसको हमने सेंटर पॉइंट ले लिया ओ, बहुत ही सिंपल। अब हमको करना क्या होता है, नेक्स्ट हमको अगर चूंकि 2D इसका ड्रॉ करना होता है, हमने तो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब आपको करना क्या होता है, इसको रोटेट करना होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू को आप कैसे दिखाते हो, डी से। ये आपका टॉप व्यू है, ये कैसे हो जाएगा, एच से। चाहिए वाला एच लिख लो, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, कोई डाउट नहीं। इसमें भी वैसे ही था, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मैं बार बार बताऊं नहीं तो आप ध्यान रख लेना, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एच हो गया और ये हो गया आपका डी। अब आपको करना क्या है, अगर आप प्लेन में ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको आपको रोटेट करना है। जैसे आप इसको रोटेट करोगे, ये वाला पूरा प्लेन रोटेट होगा, तो ये वाला पॉइंट है ना बेसिकली प्रोजेक्शन वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये वाला पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया ऊपर, यार ये सी वाला प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है ना, ये प्लेन पूरा क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट सी। अब नीचे देखो, इस वाले पॉइंट में तो कोई होगा नहीं, क्योंकि ये तो रोटेट हो ही नहीं रहा ना। ये देखो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना भाई, ये प्लेन अलग है, ये प्लेन अलग है। ये सी जो पॉइंट है वो इस प्लेन में है, वीपी में है भाई। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू वीपी में होगा, तो ये वाले पॉइंट की पोजीशन तो चेंज होने वाली नहीं है, ये तो ऑलरेडी वीपी में है। तो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट बन जाएगा, तो यहां पे सी बन जाएगा और नीचे सी डैश हो जाएगा। तो यहां पे आपका हो गया सी डैश और ये ऊपर बन गया आपका सी, ये वाली हो गई एच और ये वाला पॉइंट हो गया डी। ये वाली डिस्टेंस आपकी, ये सारी डिस्टेंस आपको राइट डाउन कर लेना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है कि कौन सा पॉइंट रोटेट होता है। और जब आप रोटेट करो एचपी को तो आप ध्यान रखो कि प्रोजेक्शन वाला पॉइंट का, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बस आप इसी का ध्यान रखो, इस प्रोजेक्शन वाले लाइन का ही ध्यान रखो कि ये क्या होगा। डिस्टेंस आपको लिखनी है तो आप यहां से लिख सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट ये है ये इक्वल है, तो ये भी डी होगा और ये ऊपर रोटेट हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा रोटेट होके, ठीक है, 90 डिग्री रोटेट होके यहां पे आ जाएगा, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको पेपर में दिखाना है, ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे कि हमने पहले वालों में डिस्कस किया कि सपोज कर लीजिए आपसे पूछ लिया कि कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका टॉप व्यू एक्स वाई जो रेफरेंस लाइन है उससे ऊपर होगा कि बिलो होगा। तो यहां पे आप देख लो, ये इसका टॉप व्यू है और इसको आपने रोटेट किया तो कहां पे गया, ऊपर गया। तो वेरी सिंपल, आपका आंसर क्या होगा, एबव द रेफरेंस लाइन, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको फ्रंट व्यू का पूछ लेता है तो फ्रंट व्यू क्या होगा, बिलो द रेफरेंस लाइन। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे की पोजीशन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन होगी। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान देना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका प्रोजेक्शन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब हमने एक पॉइंट ले लिया है ई, जो है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला और ये वाला प्लेन दो बनाए हुए एचपी है और ये आपका बीपी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट आ गया।
अब इसका आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लो भाई, यहाँ पे ये आ गया आपको ई डैश। इसी तरीके से आपका इसका टॉप व्यू या इधर से कह लो इसका हम बॉटम व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं। टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो इस वाले रेफरेंस में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये रेफरेंस प्लेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा हमारे पॉइंट ई के, तो ये इस रेफरेंस प्लेन पे बन जाएगा। तो यहाँ पे ई बन गया, आपने टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, आपने फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया, दोनों को आपको रेफरेंस लाइन से मिला देना है, जहां पे कट करेंगे वो पॉइंट हो गया, ये वो सेंटर पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अगेन इसको रोटेट करना है भाई, इस पॉइंट को रोटेट करना है। किसको रोटेट करना है भाई, प्रोजेक्टेड पॉइंट को। तो ये देखो, ये है इसका आपका प्रोजेक्टेड पॉइंट। तो यहां पे आप देख रहे हो, आपने क्या ड्रॉ किया, ये है आपका टॉप व्यू। ये डिस्टेंस कितना हो गई, h। हमेशा हमने टॉप व्यू को क्या लिखा है, h लिखा है। आप भी ऐसे फॉलो करते जाओ, आपके बुक में भी यही दिया होगा। ये है आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू को हमने d लिख दिया। ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे, ये दोनों लाइन इक्वल होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट रोटेट होके नीचे आ जाएगा ना, ये वाला पॉइंट रोटेट होके नीचे आ गया और ई डैश पहले से नीचे है। अब इसका हम 2D कैसे ड्रॉ करेंगे, 2D ड्रॉ करने के लिए आपको रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है और देखना है यहां पे दोनों पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, दोनों पॉइंट नीचे आ रहे हैं, बट आपको डिस्टेंस लिखने में, लेंथ लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये आप ध्यान देना। देखो ये पॉइंट ऑलरेडी यहीं पे है, इस वाले पॉइंट में O टू E डैश में कोई चेंजेज होने वाला नहीं है, तो O टू E डैश क्या है भाई, H है। तो ये आप पहले लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो गया आपका E डैश और ये हो गया आपका O और इनकी लेंथ क्या है भाई, H है। वेरी सिंपल। अब ये पॉइंट जो है, जो हमारा टॉप व्यू था E, ये बेसिकली रोटेट हो गया, ये रोटेट होकर नीचे आ गया, इसी लाइन से कोइंसाइड कर जाएगा। ये कोइंसाइड करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हम लिखते हैं, D लिखते हैं। ये हमारे पॉइंट D है और इसी पे आ जाएगा, तो ये आपका पॉइंट E बन गया और ये वाली जो लेंथ हो गई ये हो जाएगी आपकी D। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ध्यान देना है। जो रोटेट नहीं हो रहा है उसको पहले बना लो और देख लो कि जो रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस पूरा रोटेट होके यहां पे आ जाएगी। वेरी सिंपल। और ये है कितना, D है हमारे इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है भाई, ये फ्रंट व्यू है। इसको हमने फ्रंट व्यू को हमने क्या लिखा है, D लिखा है। टॉप व्यू को हमने क्या लिखा है, H लिखा है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इक्वल होंगी, इसलिए हमने ऐसे यहां पे प्रेजेंट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं। और जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उन सारे पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी मेंशन कर दिया। आपका प्रोजेक्टर क्या होता है, एबव HP बनेगा, XY के बिलो बनेगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, सारे कोऑर्डिनेट का, कि पॉइंट आपका किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो रेफरेंस लाइन से उसका प्रोजेक्शन ऊपर बनेगा, रेफरेंस लाइन से उसका प्रोजेक्शन नीचे बनेगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, वही पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूजन के रूप में मेंशन किए गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। सपोज करिए जो पहला क्वेश्चन है, अ पॉइंट P इज एबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव है, एंड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। द प्रोजेक्शन ऑफ द टॉप व्यू, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार फिर से एनालाइज करो। इस टाइप से लिखा गया, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन, इसका टॉप व्यू का प्रोजेक्शन यहां पे आया है। इसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना। ये पॉइंट कहां गया था, ऊपर गया था, बी बना था, बी कहां गया था, ऊपर गया था। वेरी सिंपल। तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, बिलो द रेफरेंस लाइन, एबव द रेफरेंस लाइन। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एबव द रेफरेंस लाइन। बस इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और क्या, देखो यहां पे आपका टॉप व्यू का पूछा हुआ है, यहां पे आपका फ्रंट व्यू भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखना, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, द टॉप एंड फ्रंट व्यू अलाइन इन दिस मैटर। कैसे अलाइन करते हैं भाई, वर्टिकली अलाइन करते हैं ना। देखो दोनों, किसी भी सेक्शन में देख लो, आपको क्या है, वो दूसरे के वर्टिकल ही होंगे। अब वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही लाइन में, या फिर एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब एक पॉइंट नीचे है, एक पॉइंट ऊपर है, या फिर दोनों पॉइंट ऊपर हैं, या फिर दोनों पॉइंट नीचे हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप याद रख लेना कि अगर फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट होगा तो पॉइंट ऊपर नीचे होंगे, अगर सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में दोनों ऊपर होंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों नीचे होंगे। वेरी सिंपल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लेन रोटेट होता है वो एक दूसरे से कोइंसाइड करता है या फिर नहीं करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्लेन होता है HP और VP, वो कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए दोनों पॉइंट या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे। बहुत ही सिंपल। क्यों, क्योंकि हमारा पॉइंट उसी प्लेन में तो प्रोजेक्ट किया गया है यार, तो जब प्लेन मूव करेगा तो पॉइंट भी मूव करेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट of the projection plane such that the line joining the points is perpendicular to the profile plane, side view and top view। बहुत ही सिंपल। देखो इस तरीके से आपको ये प्लेन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये आपका प्लेन हो गया,
ये हमारे दो प्रिंसिपल प्लेन है, HP है ये हमारा और ये हमारा VP है, और इधर वाला जो प्लेन होगा, इस साइड वाला जो प्लेन होगा आपका, इस साइड वाला जो प्लेन होगा, ये हमारा है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन पे साइड भी होता है। यहाँ पे इन्होंने दो पॉइंट ले लिए, सपोज करिए दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं तो इस पे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वो जो लाइन होती है वो प्रोफाइल प्लेन पे नॉर्मल होती है। अब इसका आप साइड व्यू देखोगे तो ये देखो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे तो आपको एक ही पॉइंट दिखेगा ना, एक ही पॉइंट दिखेगा। अगर इसको टॉप से देखोगे तो एक पॉइंट यहां पे दिखेगा, एक पॉइंट यहां पे दिखेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, साइड व्यू से आपको एक पॉइंट दिखेगा और टॉप व्यू से आपको दो पॉइंट दिखेंगे। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है, फ्रंट व्यू इन द वीपी, फ्रंट व्यू किस पे होगा, बीपी पे होगा। बिल्कुल सही बात है। फ्रंट व्यू इन एचपी गलत बात है, फ्रंट व्यू इन पीपी गलत बात है। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ई। इसी तरीके से यहां पे फ्रंट व्यू बोला है, इसी तरीके से टॉप व्यू भी बोल सकता है। तो मैंने दोनों का नहीं लिया है, केवल एक लिया है। ठीक है, और ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कह देगा सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे टोटल कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 बन सकते हैं ना, कि चारों क्वाड्रेंट में 4 क्वेश्चन, फिर उसका टॉप भी पूछ लेगा, फ्रंट भी पूछ लेगा, तो ये 4 क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एक समझ में आ जाएगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी, इसमें भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पे पूछा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी फ्रंट व्यू अबव XY, फ्रंट व्यू आपने ड्रॉ किया था, प्रोजेक्शन कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉइंट कहां बनते हैं, ऊपर बनते हैं, चाहे वो फ्रंट व्यू है चाहे टॉप व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू ऑलरेडी जो आपका टॉप व्यू होता है उसको रोटेट करके हम ऊपर ले जाते हैं, और जो फ्रंट व्यू होता है वो ऑलरेडी ऊपर बनता है हमारे XY प्लेन से। तो यहां पे क्या होगा, एबव होगा। ये भी, इसमें भी कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 8 टाइप के। अलग अलग कोऑर्डिनेट में उसको रख देंगे और पूछेंगे आपका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, टॉप व्यू कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे मैंने एक दिया है, आप समझ जाना, बाकी सारे को भी आप प्रैक्टिस कर लेना। आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यहां पे इन सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं उसके आंसर दिए गए हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।